हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपको वेलकम करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी ना ज़िंदगी बदल देते हैं। ठीक है, ज़िंदगी मीन्स हमारे मार्क्स का जो आउटकम है वो बदल देते हैं। तो यही मार्क्स का आउटकम बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो बोर्ड है इन्होंने भी क्या की है, एक क्वेश्चन बैंक रिलीज़ की है। ठीक है, जैसे प्रीवियस टाइम उन्होंने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक्स के अनुसार बहुत सारे उसमें एमसीक्यूज, बहुत सारे उसमें जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे जितने भी 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर यार आप लोग ने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो मतलब आप लोग को अच्छे से सब चीज़ें आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप लोग ने ये चीज़ अटेम्प्ट की तो आपको एक आइडिया ज़रूर लगेगा कि क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे साइंस में। ठीक है, तो यही हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो देखो, जो हमारे बोर्ड के जो बोर्ड का हमारा क्वेश्चन बैंक था उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि जो अब देखते हैं आगे। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ने बच्चों कुछ क्वेश्चंस रिलीज़ किए हैं। मोस्टली हम हर सब्जेक्ट के मतलब इन्होंने रिलीज़ किए, तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोग को साइंस में, जो हम लोग के मार्क्स का ना रुख बदल देंगे। क्या बदल देंगे बच्चों? रुख बदल देंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग खोलते हैं। सबसे पहले ना साइंस वन देखते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा ना साइंस वन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है? साइंस वन में। तो देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर ये भी कर लिए तो शायद आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आने ही वाला है आप लोग को आइडिया। लेकिन ये आप लोग के मार्क्स का पूरा ना गेम चेंज कर देगा। तो हम लोग यही देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। देखो, फाइंड द ऑड मैन आउट के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आप लोग ऑफिशियल महाराष्ट्र जो स्टेट गवर्नमेंट का, जो स्टेट बोर्ड का साइट है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करें कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो देखो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जाते हैं हम लोग एक चैप्टर के पास जिसका नाम है ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन, इस चैप्टर में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, है ना। कैंसल्ड चीज़ें तो हम लोग पढ़ने से रहे। लेकिन हाँ, आप लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो अगर आप लोग के पास होने के भी ला ले तो। ठीक है, लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स लेने हैं आप लोग ने, ठीक है, एकदम तगड़े वाले मार्क्स, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सब चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करो। लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग को पढ़ने, सबसे पहला देखो यार, वो केपलर्स लॉ, है ना। बहुत आप लोग ने यूट्यूब पे हर जगह सुना होगा ये चीज़, बहुत सारे वीडियोस आ भी चुके होंगे इसके ऊपर। ठीक है, केपलर्स लॉ, है ना। ये लोग आप लोग ने ठीक से करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये करना है ना। उसके बाद में अगर सेकेंड चीज़ मैं बोलूँ आप लोग को, इसी चैप्टर से अगर ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन से एक और चीज़, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी हम लोग ने देख लेना है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये और उसके एंड वेरिएशन, उसी का वेरिएशन कैसे होता है ना बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन, इस टॉपिक को ठीक से पढ़ो। इसके ऊपर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई हाउ द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद हाइट, हाउ द वैल्यू ऑफ दिस इंक्रीजेज विद डेप्थ, दिस मीन्स स्मॉल जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद डेप्थ, है ना। क्योंकि हमको पता है जैसे हाइट बढ़ेगी तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। जैसे एच की वैल्यू बढ़ते जाएगी, जैसे हम लोग अर्थ से दूर 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 जाते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग के ऊपर जो ग्रेविटेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, जो जी है, स्मॉल जी की वैल्यू, ये क्या होगी बच्चों, कम होते चले जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग नीचे 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 आएंगे, डेप्थ में चले जाएंगे अर्थ के, तब भी क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ना बच्चों, ये
डिक्रीज होगी। सरफेस पे इक्वेटर पे जाएंगे तो कम होगी, पोल्स की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये देख लो। फिर देखो इसी चैप्टर से अगर मैं बोलूँ ना, थर्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, सिंपल है ना यार, बहुत ही इजी है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लेना, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन है ना, बता 3-4 लाइन का है, अगर आ गया ना आप लोग के लक से तो यार मस्त एकदम मज़ा आ जाएगी, है ना। तो यही मज़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक से सबके सब चीज़ें पढ़ेंगे। देखो अब फॉर एग्जांपल देखो आप लोग को क्वेश्चंस भी है ना, क्वेश्चंस एकदम हिसाब के दिए हैं, देखो एकदम भारी वाले क्वेश्चंस दिए हैं जैसे आपको क्वेश्चन बैंक में। देखो जैसे फॉर एग्जांपल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोब्रेनेट्राइड्स, देखो डोब्रेनेट्राइड्स है, वो वही मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये हो गया चलो ग्रेविटेशन की बात। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा, फोर्थ पॉइंट अपन लिखते हैं इसमें। इसमें एक और चीज़ देखते हैं, तो अगर इसमें एक और चीज़ हम लोग देखने की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे क्या देखना पसंद करेंगे हम लोग इसमें, मतलब हम बोर्ड जो है मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस डाल सकते हैं इसमें, तो वो देखो एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ आ सकता है इसमें, है ना। अब कैसे पढ़ें ग्रेविटेशन को, कैसे 1 घंटे के भीतर या 1.5 घंटे के भीतर हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। फिर फोर्थ लास्ट में हम लोग ने क्या करना है, फिफ्थ में बताऊंगा आपको, नोन वैल्यूज जो है ना, नोन वैल्यूज जो है जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद में कैपिटल आर का वैल्यू, कैपिटल एम का वैल्यू, है ना, जो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये चीज़ें हम लोग ने क्या करनी है बच्चों, ठीक से पढ़ लेनी है, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें आप लोग को कॉस्ट कर सकती हैं तो आगे चल के। अब अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन से रिलेटेड, है ना। तो ये सब अगर 5 पॉइंट्स में हमने चैप्टर को डिवाइड कर दिया, केपलर्स लॉ पढ़ लिया, उसके बाद में देखो सर्कुलर मोशन वगैरह है लेकिन वो डिडक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो वो पढ़ने की, मतलब डिडक्शन के बाद में तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन इतने 5 टॉपिक्स आपने ठीक से पढ़ लिए, ग्रेविटेशन के 3 मार्क्स कवर, है ना। कितने 3 मार्क्स अपने कवर हो रहे हैं ठीक से। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले डॉब्राइनर्स जो ट्राइड है ना बच्चों, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन बस उसको एक बार पढ़ लें, लेकिन अच्छे से क्या पढ़ना है आपको, मेंडलीव, मेंडलीव्स पीटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पीटी मीन्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसमें सब चीज़ें क्या पढ़नी है आपको, सबसे पहले तो मेरिट्स हमेशा आते हैं ये, मतलब आज का इतिहास नहीं है, ये बहुत सालों से आ रहा है, ठीक है। मेरिट्स, डीमेरिट्स, है ना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आने वाला है आपको, ठीक है। अगर आ गया तो अच्छा है ना, और ये हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, शायद कभी मेरिट पूछा जाए कभी डीमेरिट पूछा जाए, तो ये डिफर करता है, ये मतलब कौन सा क्वेश्चन कब आएगा इसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड होती है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कौन सा टॉपिक कब आएगा, तो ये ऑल्टरनेट वे में काम करता है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग यही देखेंगे, सबसे पहले मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गया। सेकेंड देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर देखना है ना, तो बड़े मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, व्हाट एक्सप्लेन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर बोलते नहीं कि जैसे एकदम ब्रीफ में डिस्क्राइब करो उसको। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आप लोग को ट्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्या पढ़ने हैं बच्चों लोग,
ट्रेंड्स पढ़ लेने, पीरियोडिक टेबल की जो ट्रेंड्स है, एटॉमिक साइज वगैरह डाउन, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, बाजू लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ये सब हम लोगों ने ठीक से देख लेना है नहीं। उसके बाद अगर देखें हम लोग, एक मिनट, हम लोग इसका वो टेक्स्ट बुक ही ओपन कर लेते हैं ताकि कैसा है हम लोग पीछे ना पड़े कहीं से, मतलब अच्छे से हो जाए सब, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग ने ये देख लिया, फिर हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स और ये जो दो चीज़ें हैं, उसके बाद में जो है ना, जो मेरिट्स थे इसके, ये मेरिट्स में देखो वो जो तीन एलिमेंट्स थे ना, इका बोरॉन, ये तो उसके नाम याद रख लो। तो इका एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, इका बोरॉन को क्या बोलते हैं, इका सिलिकॉन को क्या बोलते हैं, ये भी चीज़ें के नाम याद रख लो। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आप लोग को बच्चों, उसके बाद अगर मैं आप लोग को ठीक से बोलूँ कुछ, तो देखो आप लोग ने एक और चीज़ कर लेनी है इसमें, मेरिट्स डीमेरिट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी चीज़ों पे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ों पे मतलब देखो फॉर एग्जांपल, अरे ये कहाँ चला गया, हाँ बहुत ही ज़्यादा कोने में चला गया था, तुम बुरा मान गया था ज़रा, ठीक है। ट्रेंड्स, अब देखो ट्रेंड्स हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद में फर्स्ट, या फिर सिंपल अगर मैं बोलूँ तो लॉन्ग फॉर्म, या फिर इससे भी अच्छा एक काम करेंगे, लॉन्ग फॉर्म नहीं बोलेंगे, डिस्क्राइब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन ब्रीफ, है ना, डिस्क्राइब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन ब्रीफ। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसका, मतलब फॉर एग्जांपल भाई एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट होंगे, ये वो सब, मतलब आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बोल नहीं सकते इसी के, मतलब आपने चलो एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन मान लेते एग्जाम में ये चीज़ आई नहीं। अब एग्जाम में नहीं आई, इसका मतलब क्या है, नहीं सर ने गलत बोला, अरे भाई लेकिन इसके अंदर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई 17th ग्रुप एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, तो हैलोजेंस बोलते हैं। जब आप लोग पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे उसका, तो आप लोग का वैसे ही वो वाला टॉपिक कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इस टॉपिक से पढ़ो, और अच्छा खासा वेटेज है ना, वेटेज वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखो, उसको वेटेज बहुत अच्छा है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा खासा नंबर मिल जाते हैं इसके हमको, है ना। उसके बाद अगर हम सेकेंड हो गया हमारा, थर्ड चैप्टर पे पढ़े थे केमिकल इक्वेशंस। देखो बैलेंसिंग द इक्वेशन तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है, इन केस आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं आता है, ठीक है। तो अगर बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं आता है फिर भी लोड मत लो। सबसे पहली चीज़ केमिकल फॉर्मूलेज अच्छे से कर लो, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, एंड इक्वेशन। क्या करना है बच्चों इसमें से, सबसे पहले तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ठीक से करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लर्न कर लो इसको। अगर जिस इंसान को वैलेंसी कॉन्सेप्ट ठीक से आता है तो वो तो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद बना भी सकता है, ठीक है, मतलब उसको जरूरत नहीं है ये चीजें लर्न करने की। लेकिन इन केस 30 दिन है सर क्या करें, तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला फटाक से लर्न कर लो, आप लोग के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूले, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कभी कभी ना लॉटरी ऐसी लगती है हम लोग की, देखो क्या होता है, रिएक्शन दिया जाता है, मान लेते हैं ये ए एलिमेंट है प्लस बी गिव्स सी, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, एक वर्ड में उत्तर आ जाता है इसका, क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, है ना। दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, मान लो इसको सी नहीं देते, इसको ए भी दे देते हम लोग, चलो ठीक है, ऐसा भी करते हैं, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ही झटके में हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में से अगर ये दो चीजें भी अच्छे से की गई, अच्छे से बोल रहा हूं मैं, अभी भी बता रहा हूं,
कि इनकेस अगर आपने सिर्फ यही जो बोला है उतना ही करके गया तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको क्या करना है, सिंपल, ये दो चीज़ें अच्छे से करके जानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशंस को मतलब ऐसा बहा देना है कहीं, तो नहीं, इसको ऐसा नहीं करना है। बैलेंसिंग इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, आपने पता है क्या? बैलेंसिंग इक्वेशन को आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है। इन केस अगर एग्जाम में नहीं भी आता है तो भी कोई लोड नहीं, लेकिन इस चैप्टर से दूसरे क्वेश्चंस आपके छूटने नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखें। अब फोर्थ चैप्टर पे बढ़ते हैं। थर्ड तो हो गया ना अपना, है नहीं? फोर्थ चैप्टर देखते हैं। और हमारा जो फोर्थ चैप्टर होगा, अरे क्या होगा, अरे फोर्थ चैप्टर कौन सा होगा जरा बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। फोर्थ चैप्टर होगा हमारा बच्चों, वो होगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? पूरा साइंस 1 का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं आज, कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ क्या पढ़ें तो कहीं नहीं अड़े, है ना? पांचट शेर था, चलो ठीक है। फॉरगेट इट, ओके, जस्ट फॉरगेट इट, ओके। सो देखो, तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है नहीं? सबसे पहले ना प्रायोरिटी दे दो यार थंब रूल्स को, है ना? थंब रूल्स मतलब सिंपल थंब रूल नहीं बोलेंगे इसको, फ्लेमिंग्स रूल को, दोनों अच्छे से कर लो। रूल में कौन से आते हो बच्चों? फर्स्ट राइट हैंड, है ना? सेकंड लेफ्ट हैंड, है ना? फर्स्ट राइट हैंड, सेकंड लेफ्ट हैंड। उसके बाद में देखो हांस ऑयस्टर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था कि भाई कैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर से हो सकती है, मतलब जनरेट होती है। तो इसी चीज़ के लिए एक सोलेनॉइड का भी कर लो ठीक से यार, सोलेनॉइड बड़ा काम की चीज़ है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा सोलेनॉइड कर लिया फिर उसके बाद में एक्सक्यूज मी सोलेनॉइड कर लिया, फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? अरे यार क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं? सोलेनॉइड तो कर लिया ना ठीक से, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों? मोटर, वो जो मोटर एंड जनरेटर वाला जो कंसेप्ट है ना, उनके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर अच्छा खासा आ जाता है। कभी कभी तो लॉटरी ऐसी लगती है, डायग्राम आ जाता है, सब आ जाता है, पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है? जैसे इंग्लिश में नहीं करते कि हम लोग, जस्ट वैसे ही उस समय अगर अपने को प्रिंसिपल बोला है, अरे भाई कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल याद रहा तो तुम इजीली कर सकते हो ना, हाथ के मार्क्स से, फोकट के मार्क्स से, ठीक है? बस आपको कुछ लॉज अच्छे से याद रखने हैं बच्चों। ये हो गया अगर देखा जाए तो, ठीक है? फिर बाद में वो करंट कैरिंग लूप नहीं, क्या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है वो आपको कर सकते हो, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग लूप, है ना? करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है ये आप लोग दिखा सकते हो, है ना? तो ये सब इस चैप्टर से हम लोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा बोल रहे हो सर आप तो पूरा का पूरा चैप्टर ही दे रहे हो। अरे मैं पूरा चैप्टर नहीं दे रहा हूँ, आप लोग को पूरा चैप्टर नहीं करना है, आप लोग को चैप्टर पूरा करना ही नहीं है। आप लोग को क्या करना है? चैप्टर अच्छे से करना है, मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह क्या करनी है, आप लोग को ठीक से रीड करनी है। क्या करनी है बच्चों? रीड करनी है, लाइन बाय लाइन वो चीज़ें जो है अगर ठीक से कर ली जाए तो आप लोग को प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं आएगा, लिख कर लो ये चीज़। फिफ्थ वाला देखते हैं हमारा प्यारा हीट। क्या देखते हैं बच्चों? हीट में तो यार मतलब सिंपल चीज़ें बहुत इजी है, तीन ही चीज़ें पढ़ो, मार्क्स
मिल ही जाएंगे। बाकी तो सब बोर्ड तय करेगा क्या डालना है इसको पेपर में क्या नहीं, लेकिन हम लोग जस्ट अंदाजा ही लगा सकते हैं इस चीज़ का। हीट, हीट में क्या है बच्चों, रेजिलेशन ठीक से कर लो, इजी सा है, एक आधा डेफिनेशन आ गया तो आ गया। ए, उसके बाद में ना जो लैटेंट हीट वाला कंसेप्ट है ना, रीड करो जैसे ये पहले, मतलब लर्निंग विनिंग करने से पहले भी आप लोग को रीड करना है, क्योंकि रीड करने से हम लोग को एक अंदाजा लगेगा कि मतलब कॉन्सेप्ट है क्या। लैटेंट हीट वाला कंसेप्ट है ना, फ्यूजन, वेपराइजेशन वगैरह सब। उसके बाद में सबकी डेफिनेशन भी अगर कर ली, क्योंकि हार्ड चैप्टर है, 3 मार्क्स का ही आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। होल्स अपैरेटस, ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्या करेंगे अपन, हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले बच्चों, ठीक है। होप्स अपैरेटस, मतलब ये 3 पॉइंट्स भी अगर कर लिए तो अपना काम हो जाता रे, बाकी कुछ नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मात्र आप लोग ने बहुत अच्छे से करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो लेंसेज है ना, लेंसेज की जो रे डायग्राम है, अरे एकदम जबरदस्त। तो मैं दोनों भी एक साथ कंक्लूड कर मीन्स इसको दोनों को कंबाइन कर लेंगे, रिफ्रैक्शन और लेंसेस। अरे भाई 9 मार्क्स के आ रहे हैं ना दोनों भी, है ना, रिफ्रैक्शन एंड लेंसेस। इसमें तो यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो आप लोग, रूल्स। रूल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं रूल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, बच्चे ही नहीं, इवन हम कभी कभी सब बड़े बड़े लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ो यार कौन देख रहा है, लेकिन वही सबसे आखिरी में क्या होता है, उसी पे प्रॉब्लम्स अपने को फेस करनी पड़ सकती है। तो रूल्स अच्छे से कर लेना। रिफ्रैक्शन के जो रूल्स है ना, वो जो 3 है ना, कि भाई लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में आ रही है तो क्या होगा, सॉरी रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, और डेंसर से रेयर में लाइट आ रही है तो क्या होगा, और 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो क्या होगा। तो उस पर जो ना क्या आई और वो आ जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कि लाइट बेंड कहाँ पे होगी, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो हमेशा याद रखो, रेयर से डेंसर नॉर्मल के पास, डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर, है ना, और डायरेक्ट परपेंडिकुलरली नॉर्मल के साथ साथ सीधा, कोई डेविएशन नहीं होगा। ये हो गया। अगर मैं बोलूं सब डेफिनेशंस बोलते हैं जिसको, जो जो कॉन्सेप्ट है, जैसे डेफिनेशंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डेफिनेशन इज इक्वल्स टू आधा कॉन्सेप्ट। हमको मेन चीज समझ में आ जाती है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में देखो ये क्या करना है आपको, रिफ्रैक्शन में सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है उसी का डेफिनेशन अच्छे से कर लेना है ना। उसके बाद में सेकंड फिनोमेना हमने देखा था डिस्पर्शन। अच्छा हाँ, ये मिराज बोले तो क्या होता है ये भी एक बार देख लो जरा, ठीक है। मायरेज बोलो या मिराज बोलो, है ना, ठीक है। मिराज बोलेंगे जिसको, जो भ्रम होता है ना, भ्रम, है ना। फिर उसके बाद मिराज हो गया, फिर बाद में अब आते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चंस के पास में, मिराज हो गया, फिर बाद में आई थिंक सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो अगर मजदूरी जैसा पढ़ोगे तो मतलब आप लोग को लगेगा बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर स्मार्टली पढ़ोगे, डेफिनेशन ही पढ़नी थी हम लोग ने, डेफिनेशन पढ़ ली, देखो ये। और अगर स्मार्टली पढ़ोगे ना तो आप लोग को टेंशन नहीं आएगा, डेफिनेशन वाइज पढ़ लिया। इसके बाद में आप देखते हैं स्नेल्स लॉ। जिंदगी सफल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वगैरह, तो ये तो आपको मिराज पढ़ लिया आपने तो आपको इजीली पता चल जाएगा। मतलब अपेरेंट पोजीशन, और ये मतलब सन क्यों ऐसा येलो, सनसेट और सनराइज के टाइम पे ऑरेंज क्यों दिखता है स्काई, या फिर ऐसा बोलेंगे, वो तो स्कैटरिंग में आ जाएगा फिर भी, लेकिन हाँ सनसेट और सनराइज में, सनसेट सूरज पूरा ऊपर आने से पहले ही लाइट क्यों दिख के आती है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर। गिव रीजन, भाई रीजन दो, कैसे दोगे, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पता रहेगी तभी दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। अभी क्या करेंगे पता है क्या, हम लोग अपन एक एक छोटा वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या रहेगा पता है क्या,
जिसमें मतलब पूरे क्वेश्चंस डिस्कस्ड होंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में लेंसेज देखेंगे। अभी देखो बच्चों, लेंसेज में क्या करना है बच्चा, सबसे पहले ना वो रूल्स अच्छे से पढ़ लो यार। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स आ गए इज इक्वल्स टू रे डायग्राम्स। अच्छे से रे डायग्राम्स आते हैं फिर। और अगर आप लोग ने लेंसेज की वीडियो नहीं देखी कि भाई रे डायग्राम बनाए कैसे, तो जाइए ज़रा प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर हमने वीडियोस डाली है, लेंसेज की भी वीडियोस हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। रेफ़र करो यार, रेफ़र करो। रेफ़र करते ना, कांस्टेंट चीज़ें हम खोजते रहते ना, तो हमको आंसर्स भी मिलेंगे। रेफरेंस लेते जाओ ज़रा, ठीक है। उसके बाद, और हाँ, रेफरेंस लेने के लिए आप क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लाइक कर देना है। फिर उसके बाद में सेकंड, वीडियो अच्छे करे तो लोगों के साथ शेयर करना है। अच्छे लगे तो वीडियो आप लोग को लोगों के साथ शेयर करो, भर भर के शेयर करो। और सबसे ज़बरदस्त प्रायोरिटी, सब्सक्राइब कर लो। क्या करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना है, ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी वीडियोज़ के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते जाए सबसे पहले। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर। और हाँ, अब देखेंगे रे डायग्राम्स हम लोग ने देख लिया था, रूल्स पता चल गए तो रे डायग्राम्स पता चलते हैं, है ना। रे डायग्राम्स, फिर उसके बाद में लेंसेज बोले ना, तो लेंसेज के साथ में और क्या चीज़ें आती, कन्वर्जेंस, है ना। व्हाट आर कन्वर्जेंस, व्हाट इज कन्वर्जेंस, व्हाट आर नहीं, व्हाट इज। फिर बाद में आता है डाइवर्जेंस, है ना। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये दो चीज़ें हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, है ना। या लिख दूं क्या मैं, उसको लिख ही देंगे इसको, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों वो मत छोड़ो यार, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल मत छोड़ो, करेक्शंस वगैरह बिल्कुल भी मत छोड़ो। तो क्योंकि बहुत अच्छा और थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तीन डायग्राम इसके, तीन डायग्राम उसके, आराम से तुम लोग फुल में से फुल मार्क्स ले पाओगे इसमें। डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है ना। इतना भी पढ़ लिया आप लोगों ने तो ठीक से मार्क्स आ ही जाएंगे। उसके बाद देखो एक आता है उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप है ना। कंपाउंड एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, अरे हाँ, एक और चीज़ हम लोग मिस कर जा रहे हैं, जो है ना बच्चों, लेंस फॉर्मूला। अगर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, तो लेंस फॉर्मूला मस्ट है। ये पूरे फॉर्मूलेज लास्ट में क्या करना है, जब एक बार रीड हो गया चैप्टर सब हो गया, तो लास्ट में क्या करना है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है कि नहीं। ये चीजें कर लो, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हो गया ये, फिर पावर वाला फॉर्मूला हो गया, पावर ऑफ लेंस, है ना। पावर ऑफ लेंस का भी फॉर्मूला हो गया, देखो 1 2, पावर ऑफ लेंस है, लेंस फॉर्मूला है। फिर उसके बाद में तीसरा वाला मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी आप लोगों ने ठीक से कर लेना है, ठीक है। मतलब लगभग अपन फिलहाल अभी देख रहे हैं कि भाई टॉप करना है हमको, तो हम कैसे करें। अभी एक वीडियो आएगी अपलोड, अब मतलब अपन एक वीडियो लाएंगे कि हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स बाय स्किपिंग सम चैप्टर्स, है ना। 70+ मार्क्स स्टिल आप लोग ले सकते हो, ये कोई झूठ बात नहीं है। कुछ चैप्टर स्किप करने के बाद भी ले सकते हो, ठीक है। आपको एक आइडिया दे दूंगा मैं कि कैसे कैसे ले सकते हैं हम लोग भारी वाले मार्क्स, बेस्ट वाले मार्क्स, इवन बाय स्कीपिंग सम चैप्टर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, लेंसेज तो हो गया,
है ना बच्चों। लेंसेज तो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा जो है ये है, अरे क्या है, मेटलर्जी। मेटलर्जी वाला टॉपिक है हमारा। देखो यार बच्चों को ये टॉपिक ना सबसे थोड़ा सा हार्ड जाता है ना, मेटलर्जी वाला। तो इसमें यार दो चीज़ें हैं, एक बेयर्स प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट पेन ले लेते हैं पहले। बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस। देखो मेटलर्जी, मेटलर्जी में क्या है, सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, बेयर्स प्रोसेस। अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिर्फ इतना ही करना है ऐसा नहीं है, आप लोग को दूसरे चीजें भी पढ़नी है ना। लेकिन चीजें क्या है, रिपीट होते रहती है। बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस बहुत अच्छा है ना। उसके बाद में आपको पता रहना चाहिए कि भाई अलग अलग मतलब फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की और को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं, पता रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ, हाँ वो मेटल की जो सीरीज़ है ना, मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक, वो एक अच्छे से कर लो, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, मतलब कौन से एलिमेंट्स होंगे जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, और कौन से मेटल्स होंगे जैसे जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, और मतलब उनका क्या सीरीज़ है, ठीक है, वो एक अच्छे से कर लो। मेटल सीरीज, है ना। मेटल सीरीज देखनी है हम लोग को, क्या देखनी है, मेटल की सीरीज देखनी है कि भाई कौन से फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव। इसका एक शॉर्टकट देखेंगे हम लोग, अगर हो गया तो मज़ा आ जाएगा, मतलब आप लोग को लर्न हो जाएगा कि कौन सी, मतलब और इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन स्टिल आप लोग को क्या हो जाएगा, एक नॉलेज आ जाएगा। और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुरु, नॉलेज है तो हम है, हमको वही चीज़ है जो हमको मतलब नॉलेजेबल है हम लोग, इसीलिए अर्थ पे हम लोग आज फिलहाल सबसे डोमिनेंट स्पीशीज़ में आते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ ये लिख लिया हम लोग ने, और एक चीज़ हम लोग ने करनी है, जैसे देखो दो डेफिनेशंस हैं यहाँ, इसमें हमेशा हम लोग कंफ्यूजन करते हैं, रोस्टिंग और दूसरी वाली है कैल्सिनेशन। कौन से और को कौन सी वाली प्रोसेस लागू होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, यानी मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये दो, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, या फिर कहाँ पर कौन सी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये पूरे इस चैप्टर से ये पूरा कर लेना है। अगर मैं बोलूँ इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है तो वो हम देखेंगे। हाँ एक और चीज़, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग नहीं देखे। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ने ठीक से करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कभी कभी क्या है, लॉटरी ऐसी लगेगी कि इलेक्ट्रोप्लेशन हो गया, प्लेटिंग, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम लोग ने करनी है ठीक से। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो हाँ सबसे ज़बरदस्त और सबसे मतलब सबको डराने वाला चैप्टर जो है, कार्बन एंड कंपाउंड्स। सबसे डेंजरस 9th चैप्टर हमारा, कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट चीजें, क्या करें सर, सबसे पहला क्या करें, कार्बन एंड कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, वो जो रूट वर्ड्स है ना अच्छे से लर्न करो, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। अगर वो आ गए तो मतलब बहुत सारी चीजें आ गई। तो सेकंड, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर लो। उसके बाद में थर्ड आएगा बच्चों कैटिनेशन, कैटिनेशन का डेफिनेशन अच्छे से कर लेना।
है ना। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और पूरा चैप्टर कैसे याद रख ले, तो उसके हिसाब से क्या एक स्टोरी बनाएंगे उसकी, है ना, समरी टाइप बनाएंगे, है ना, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप बोलो या मैच द कॉलम टाइप बोलो, है ना, वैसा कुछ बनाएंगे। कैटिनेशन, उसके बाद में मैं बोलूँगा फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप से भी पहले ना होमोलॉगस सीरीज अच्छे से करो। क्या होती है होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज ठीक से कर लो, फिर आएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप्स। फिर देखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स। ये सब अगर भी कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर देखूं मैं, हाँ इंपॉर्टेंट चीज बच्चे भूल जाते हैं, सिक्स्थ बेंजीन, है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखना, एक षटकोण है, हेक्सागोन बोलेंगे जिसको। इसके अंदर 3 लाइन ऑल्टरनेट भाग रही है, देखो पहले करना डबल, फिर सिंगल रखो इसको, फिर डबल, फिर सिंगल रखो, फिर डबल, सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है स्पेस मिशंस। स्पेस मिशंस में सैटेलाइट का जो इनसैट जीसैट है ना, उनके लॉन्ग फॉर्म करके रखो ताकि आप लोगों को टेंशन नहीं आएगा टाइम पे। तो देखो लास्ट हमारा 10th वाला चैप्टर स्पेस मिशंस, जाएंगे हम लोग चांद को उसकी औकात दिखाने। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि चांद इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ, वो है तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। स्पेस मिशंस, है ना। स्पेस मिशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सैटेलाइट, और वेयर इट इज यूज्ड, टाइप ऑफ सैटेलाइट एंड वेयर इट इज, सैटेलाइट एंड वेयर इट इज यूज्ड। उसके बाद में जो क्रिटिकल वेलोसिटी थी ना, क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। थर्ड HEO SEO सॉरी LEO, है ना। SEO तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में था। HEO SEO सॉरी HEO LEO MEO, ये 3 करने का था। हियो लियो मियो, ये 3 भाई थे, ठीक है। हियो लियो मियो, तो ये 3 भाई थे। ये 3 भाइयों के बारे में ठीक से पढ़ना है। हाई अर्थ ऑर्बिट्स, लो अर्थ ऑर्बिट्स, मिडल अर्थ ऑर्बिट्स, और इनका डिस्टेंस क्या होता है, बस इतना भी देख लिया तो आप लंबा चौड़ा कुछ भी लिख सकते हो इसके ऊपर। और अगर ये सब इम्पोर्टेंट्स अगर आपको ठीक से समझ गए हो तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा प्यार बांटना चाहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, थोड़ी सी लाइक करनी चाहिए, थोड़े मेरा भर भर के लाइक करना चाहिए अच्छी लगी वीडियो तो। और अगर हाँ कुछ नहीं समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना भी चाहिए ताकि हम लोग को पता चले कि क्या यार, क्या 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 ज़रूरत है ना, क्या प्रॉब्लम है। अब मुझको लाइक तो देख के नहीं समझेगा ना कि क्या आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग जो चाहते हो वो वीडियो हम लेके आ जाएंगे, टेंशन मत लो। जो भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है हम लोग वो चीज़ लेकर आ जाएंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। टेंशन की कमी नहीं सॉरी, बोलते नहीं कि हैप्पीनेस की कमी नहीं है। हैप्पीनेस एकदम अच्छी होनी चाहिए और मतलब एकदम खुल के एकदम हैप्पी रहो। ज़्यादा हैप्पी रहोगे तो ज़्यादा सीख पाओगे, है ना। पैनिक नहीं करने का, एग्ज़ाम आ रही है तो स्टिल पैनिक नहीं करने का, बड़ा इजी पोर्शन है, टेंशन नहीं है ऊपर से। और कुछ चैप्टर्स स्किप भी हुए तो भी आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, सोचिएगा ज़रूर हुजूर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।